हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं और मैं आपको क्लासेस कंटिन्यू नहीं करा पाई थी। तो उसके काफ़ी रीज़न थे, मेरे एग्ज़ाम थे और मैं साथ में घर में गई थी, तो वहाँ पर मैं आपको कंटिन्यू नहीं करा पाई और मेरे पास वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे जिससे मैं आपको करा सकूँ। तो इसलिए मैं अब वापस आ गई हूँ, तो अभी आपकी क्लासेस रेगुलर रहेगी। और आज मैं आपको पॉलिटी से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे हम जीके में हम हिस्ट्री कर रहे थे, तो मैं साथ साथ में पॉलिटी भी कराऊंगी आपको। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का भी मैं देखूंगी। शेड्यूल बनाना पड़ेगा पहले मुझे कि किस तरह से मैंने आपको कराना है, क्योंकि काफ़ी गैप पड़ गया। तो अभी मैं भी आउट ऑफ फ्लो आ गई हूँ, तो अभी मुझे भी फ्लो में आना पड़ेगा। और आप सबने स्टडी की कि आप सबने भी छोड़ दी? तो बताना आप मुझे कि आपने स्टडी की थी उस टाइम में कि नहीं की थी। तो मैं आपका शेड्यूल बता दूंगी कि कैसे कैसे हमें फॉलो करना है। तो आज तो मैं आपको पॉलिटी की क्लास दे रही हूँ और कल तो संडे है, फिर मंडे को आपकी फिर से पॉलिटी दूंगी मैं आपको क्लास। फिर देखते हैं कि किस तरह से कंटिन्यू करते हैं दोबारा। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के बारे में, ठीक है। तो पॉलिटी क्या होता है? पॉलिटी राजनीति, हिंदी में क्या बोलते हैं? राजनीति, यानी कि राज क्या होता है? किसी जगह पे राज करना, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट राज करती है, लोगों पे राज करती है, तो उसकी नीति, ठीक है। तो बच्चों, राजनीति समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा अपने संविधान को। संविधान क्या है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सुप्रीम लॉ है। क्या है? एक सुप्रीम लॉ है जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? वर्क करती है। इस बुक में पहले से चीजें लिखी गई है और जो भी हमारी गवर्नमेंट आने वाली है और जो भी गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, वो इसको फॉलो करके ही हमारे देश को चलाती है। कोई भी पॉलिसी बनानी हो, कोई भी नीति बनानी है, तो किसको देखेंगे? वो इस बुक को देखेंगे, उसके हिसाब से वो लॉ बनाएंगे। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये जो बुक है ये तो बहुत टाइम पहले लिखी है, तो क्या हम पहले के लॉ फॉलो करेंगे? क्योंकि टाइम के साथ चेंजेस आ जाते हैं ना, तो क्या टाइम के साथ इसको चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? तो टाइम के साथ इसमें भी हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं उसको? अमेंडमेंट। यानी कि ये क्या, एक लाइव डॉक्यूमेंट है। लाइव यानी कि इसमें चेंजेस कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे जैसे आपका इंसान चेंज होता जाएगा, उस तरह से इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? लाइव चीजें ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली बैकग्राउंड बता रही हूँ, डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं कि कैसे क्या क्या है संविधान में, वो हम धीरे धीरे चलेंगे। तो अभी देखो, आपका जो संविधान है, तो संविधान में कौन से लॉज अवेलेबल है? तो संविधान हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बोलता है कि आपको एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनानी है। टेम्परेरी गवर्नमेंट यानी कि वो 5 साल तक ही काम करेगी, उसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे और दोबारा नई सरकार आ जाएगी। तो ये आपके किस में लिखा गया है? इस बुक में लिखा है ऐसा। तो आपने देखा होगा अपने देश में, हमारे देश में, कि ऐसा फॉलो होता है कि हर 5 साल बाद सरकार चेंज हो जाती है। तो इस बुक में लिखा है ऐसा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि सेकंड है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? कि जो भी लॉज बनेंगे, ठीक है, जो भी कानून बनेगा वो सबके लिए क्या होगा? बराबर। यानी कि चाहे आप हो चाहे प्रेसिडेंट हो, ठीक है, तो लॉ सबके ऊपर सेम लगेगा। जिसने कुछ भी, जैसे कोई भी क्राइम किया होगा, तो जो लॉ उस क्राइम के लिए अवेलेबल होगा वो आपको वैसा लगेगा, और प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा उसको भी वैसे लगेगा। थर्ड चीज है कि जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो आपका संविधान है, ये भी अपने अंडर है। यानी कि अगर आपने इस बुक में कुछ ऐड करना हो या कुछ इसे हटाना हो, तो वो भी पहले बुक में लिखा गया है कि आप क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, किस तरह से ऐड कर सकते हैं और कैसे चीजों को यहाँ से हटा सकते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखा गया है। तो आज की क्लास पता नहीं कैसी होगी, काफी टाइम बाद पढ़ा रही हूँ मैं, तो अभी वैसा फ्लो नहीं आ रहा है जैसे पहले आता था। तो चलो पढ़ते हैं आगे। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें कितने पार्ट्स थे, कितने आर्टिकल हैं इसमें और कितने शेड्यूल है? हमारे संविधान में अभी 25 पार्ट्स हैं। पार्ट्स मतलब भाग या पार्ट बोलते हो आप, ठीक है। 25 चैप्टर है और जब शुरू में आपके 22 थे, नंबर में अभी भी 22 है। जैसे लास्ट में, अगर बुक के लास्ट में देखोगे ना, तो 22 ही आएगा। सिर्फ एडिशन हुआ है, जैसे 4A
14A, 9A, इस तरह से चीजों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है पार्ट्स ऑफ। पर अगर लास्ट में आप देखोगे ना तो 22 ही पार्ट मिलेगा आपको, नंबर में 22 मिलेंगे। अगर इनको भी काउंट कर लोगे ना, जैसे 4A, 14A, 9A, इनको भी काउंट करोगे तो तब टोटल कितने बन रहे हैं, 25 पार्ट्स बन रहे हैं। और वही सेम चीज किसमें, आपके आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स कितने हैं, 471। तो अभी 471 है और शुरू में कितने थे, 395 आर्टिकल थे। आर्टिकल को क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। तो ये वाले स्टार्टिंग में है, ठीक है, जब आपका अडॉप्ट किया था हमने 1949 में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था। तो उस टाइम आपके कितने थे, 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। नंबर में अभी भी 395 ही मिलेगा आपको यहाँ पे, और वैसे ही 22 पार्ट मिलेंगे, नंबर लिखा हुआ 22 ही मिलेगा, और वैसे ही 395 भी मिलेगा। और अभी ये जो शेड्यूल है ये कितने हो गए, 12, शुरू में कितने थे, 8। ये शेड्यूल क्या होता है ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको संविधान के बारे में दे दी। तो आगे बढ़ते हैं कि संविधान के ऑर्गन कौन कौन से हैं, संविधान के अंग, मतलब संविधान कैसे काम करता है, कौन कौन उसके काम करने वाले ऑर्गन हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, हिंदी में क्या होता है इसको, विधायी। और सेकंड क्या आपका, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, हिंदी में क्या होते हैं, कार्यपालक। वैसे थर्ड क्या है, जुडिशियल, उसको क्या होता है हिंदी में, अदालती, ठीक है। तो आपका जो ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, ये जो विधायी है, इसका क्या क्या होता है, ये क्या बनाता है, कानून, ठीक है, लॉ बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये लॉ, ठीक है, इसने बना दिया लॉ। तो इसको बनाएगा कौन, मतलब कौन कौन है इसमें, तो इसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होता है। तो ये 3 होते हैं इसमें, किसमें, लेजिस्लेटिव ऑर्गन में। वैसे आपका सेकंड आ गया आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, तो इसको बोलते हैं कार्यपालक। तो जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने, जो इसने जो लॉ बनाया होगा, ठीक है, ये इसका काम होता है लॉ बनाना, और इसका काम क्या होता है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है, पूरे देश में उसको इम्प्लीमेंट कराना। तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे रोड के लिए कोई लॉ बन गया कि आपको 2 हेलमेट पहनने हैं, ठीक है, तो इसने तो लॉ बना दिया, पर इसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ये वाला इम्प्लीमेंट कराएगा। तो इम्प्लीमेंटर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओ में लिखा है मैंने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और नेक्स्ट है आपका अटॉर्नी जनरल। तो ये 5 जाते हैं आपके किसमें, इम्प्लीमेंटर, यानी कि कार्यपालक होते हैं ये क्या है, विधायी, कानून बनाने वाले। अच्छा ठीक है, इन्होंने कानून बना दिया, इसने इम्प्लीमेंट करा दिया। अब कौन देखेगा कि वो कानून सही भी था कि नहीं था, तो उसके कौन सा काम आ जाता है, फिर जुडिशियल आ जाता है, ठीक है, ये देखेगा कि लॉ सही था कि नहीं था। तो इसमें अलग अलग कोर्ट होते हैं, जैसे सबसे ऊपर कौन सा है आपका, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबका बाप है, ठीक है। तो उसके बाद आपका स्टेट्स में होते हैं आपके हाई कोर्ट, ठीक है, ये आ गया आपका सेंटर में, और उसकी तरह आपका स्टेट्स में क्या होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, और उसके नीचे आपके आगे सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो ये पूरे हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब इसका चैप्टर आएगा उसके हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे ये हमारा देश का मैप है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिल्ली है ना, तो दिल्ली में बैठती है आपकी ना सरकार, सेंटर की सरकार। इतना तो पता होगा ना आपको कि सेंटर की हमारी सरकार अलग होती है, और जो स्टेट्स हैं वहां पे भी हमारी क्या होती है, सरकार होती है, ठीक है। तो जो आपकी सेंटर में जो सरकार है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है। सेंटर में क्या आता है आपका, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, कई बार। तो पार्लियामेंट में ये 3 ही होते हैं, जो आपके कानून बनाते हैं ना, वो 3 ही आपके केस में होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। तो ये सोच करो एक घर है और यहाँ पे तीनों बैठे हैं, लोकसभा वाले, राज्यसभा वाले और प्रेसिडेंट। तो इन तीनों को मिला के क्या बन गया, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट बन गया, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट अंग है किसका, पार्लियामेंट का। अब आपने सुना होगा कि एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा है ना, यहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है, इनकी कुछ सीटें होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, मेंबर, ठीक है। किसके मेंबर, पार्लियामेंट के मेंबर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हिंदी में क्या बोलते हैं, सांसद। सुना है आपने, सुना होगा ये। जैसा आपका सेंटर में है उसी तरह से हमारा स्टेट्स में होता है। तो स्टेट का जो सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो जैसे इसमें दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही हमारे स्टेट में भी होते हैं। एक होता है आपका क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में क्या बोलते हैं, विधान सभा, ठीक है, इसको बोलते हैं, असेंबली वाले को बोलते हैं सभा, विधान सभा। और सेकंड क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको बोलते हैं विधान परिषद। तो ये जो विधान परिषद है ना, ये सभी स्टेट में होना जरूरी नहीं है, ठीक है, किसी किसी स्टेट में सिर्फ विधानसभा से काम चल पड़ता है। जैसे कि हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, उसमें भी क्या है, सिर्फ विधानसभा है। कितनी सीटें हैं विधानसभा की वहां पे, 68, ठीक है, अभी तो वहां पे इलेक्शन हुए। और विधान परिषद आपकी 6 स्टेटों में है। तो ये कौन कौन से मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो इनके मेंबर को, जैसे इसके मेंबर को, पार्लियामेंट के मेंबर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वैसे जो इन सदनों में बैठेंगे लोग, उनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, आपने भी अपने एरिया में चुना होगा, MLA, ठीक है, MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसको क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। हिंदी में क्या बोलते हैं, विधायक। तो बोलते हैं ना उनकी विधायक जी आए हैं, ठीक है, स्वागत नहीं करोगे इनका। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को आएगी, तो इस क्लास को कर लेना और इसके नोट्स बना लेना आप। नोट्स तो नहीं बना पाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे एग्जाम भी जल्दी आने वाले हैं, तो मुझे खुद का भी थोड़ा पढ़ना है, तो इसलिए आप बना लेना इसके नोट्स। और क्लासेस तो आपकी कंटिन्यू रहेगी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी जल्दी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, और धीरे धीरे हम फ्लो में आ जाएंगे दोबारा। तो पढ़ते रहिए और अच्छे से लाइफ को भी एंजॉय करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।